या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, और ख़ास करके जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, शिमला ज़िला में, ट्राइबल एरियाज़, कुल्लू ज़िला में, चंबा ज़िला में, वहाँ पर जिस तरीके की सरकार की और प्रशासन की जो तैयारियाँ इस खराब मौसम को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए थी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ये नहीं हो पाई है। और आज के ज़माने में जब सब कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल होता है, आप एक महीने पहले कौन से दिन पे बर्फ़बारी होगी, कौन से दिन पे मौसम ख़राब होगा, कौन से दिन पे किस इलाके में मौसम ख़राब रहेगा, इसके बारे में बच्चे को इस बारे में पता होता है। मगर प्रशासन को, सरकार को, जो हर मुद्दे के ऊपर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई होती है, कोरोना काल में भी जब कोरोना का एटम बॉम्ब फट गया उसके बाद इनके आंख और कान खुले, वही हाल आज इस बर्फबारी का हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर अधिकतर ठेकेदार ए क्लास के और बी क्लास के, जिनको इस समय प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हरकत में लाना चाहिए था, और प्रदेश के कोने कोने में जो हमारे सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, उनको रोकने, उनको साफ करने के लिए जो प्रशासन को कार्य शुरू करना चाहिए था, उसमें भी ये सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। खास करके हमारे प्रदेश के जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े कार्य दंगों के, बिल्डिंग्स बनाने के करते हैं, उनके जो पिछले कुछ समय से जो मसले, उनके डिमांड्स जो प्रदेश के अंदर चली हुई है, चाहे वो आपके नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी रिफंड है, जो कार्य 2017 से पहले पूर्ण हो चुके हैं, उसमें सरकार के माध्यम से जीएसटी रिफंड होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और पिछले 4 महीने से मुख्यमंत्री जी से करीबन 5-6 बारी ये लोग मिल चुके हैं, इनके एसोसिएशन के लोग, ठेकेदारों के मिल चुके हैं, मगर अभी तक इनकी जो है 2015 की पिछले 4-5 महीने की इनकी जो पेमेंट्स है वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। Payment of contractors have not been released since the last 4 months in spite of meetings 4 times with Honorable Chief Minister. The reason of non-payment is the notification of 2015 का, which require X form and W forms, which was compulsorily for crusher owners and not for contractors. Almost of the materials, that is stone obtained from cutting and excavation works held unable to submit these forms in full quantity. Earlier royalty was deducted from the bill of contractors. Now this practice has been disconnected. इसका एक नोटिफिकेशन पहले भी कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है सर्कमवेंट करने के लिए जो है वो हमारी सरकारों के समय में भी आई हुई है। इसलिए इस तरीके की एक नोटिफिकेशन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए सरकार द्वारा लाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे इनका क्यू फॉर्म का मसला है, चाहे इनका डब्ल्यू फॉर्म का मसला है, चाहे इनका जीएसटी का मसला है, जब सरकार की रीढ़ की हड्डी ठेकेदार है, उनके पास मशीनें उपलब्ध है, उनके पास जेसीबी उपलब्ध है, तो उनको अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवेंसेस शुड हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ टाइम। आज ये नौबत प्रदेश के अंदर नहीं आती। 7 फरवरी से इन्होंने प्रदेश भर में जो है वो धरना देने का और काम बंद करने का प्रपोजल रखा है, और कई जगहों से हमको सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उसको 2 दिन पहले जो है वो एडवांस कर लिया है। और बहुत से हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के, हमारे जहाँ पे क्लियरेंस होनी थी बर्फ की, और खास करके रामपुर इलाके में, चौपाल के इलाके में, रोडू के इलाके में जो स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है, जिनके क्लियरेंस से शुरू हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। तो मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूँ कि ये एक सेकेंड वेव थी, और वही चीज़ आज हमको इस बर्फबारी के मौसम में जो है वो ठेकेदारों के लिए देखने को मिल रही है। बहुत से ठेकेदारों के हमें भी उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप इस मुद्दे को जो है वो
मीडिया में उठाइए, लोगों के बीच इस चीज़ को उठाइए, और हम सरकार को भी आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इनके जो मसले हैं उसको जल्द से जल्द जो है उसका निपटारा करवाया जा सके। वो भी प्रदेश के जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स है, इनकम टैक्स पेइज है, और उनका भी जो ब्रेड एंड बटर है वो इन्हीं कार्यों से चलता है। तो सरकार को इसके अर्ली रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए, और जितने भी ऐसे बड़े ठेकेदार हैं जिनके अभी तक पेमेंट्स रिलीज नहीं हो पाई है, उसके लिए एक कमेटी जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के अंतर्गत उसे फॉर्म कर जल्द से जल्द इसका निवारण जो है वो करवाना चाहिए, ताकि प्रदेश में जो पूरा का पूरा प्रदेश जो स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। अभी हमें किसी साथी ने बताया कि शिमला के एंट्री पर आपके जो है वहाँ पे अंदर गाड़ियाँ लाने पे शोगी बैरियर पे जो है वहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर दी है। अब जो टूरिस्ट जो रात भर जो वहाँ से अलग अलग इलाके से चले हुए हैं और सुबह से जो है वहाँ पे खड़े हैं आपके बैरियर्स के ऊपर, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए थी, प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। केवल आज के दिन शिमला के अंदर या शिमला शहर के अंदर छुट्टी घोषित कर सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। इफ द डिप्टी कमिश्नर इज थिंकिंग और इफ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हम आज छुट्टी कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। आपको पहले से इस पे जो है वो एक्शन लेना चाहिए था, पहले से आपके पास मशीनरी उपलब्ध होनी चाहिए थी, और पहले से आपको जो ठेकेदार है उनके साथ बात होनी चाहिए। अब होगा क्या? अब आप डबल कॉस्ट के ऊपर जो है वो आप ठेके देंगे। कितनी बारी, हर बारी विधानसभा में ये मसला जो है उठता है। कितने विधायक इस मसले को उठाते हैं कि आपने जो ठेके दिए हैं उनकी कितनी बर्फ की कटाई हुई है, कितने किलोमीटर की हुई है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। सबसे ज्यादा करप्शन का अड्डा अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कहीं है तो वो आपके क्लियरेंस ऑफ स्नो कटर्स का और मशीनों का है। कितना, क्योंकि इसका कोई क्वांटम नहीं है। कितने एरिया में कितना लेंथ ऑफ सड़क को साफ कर रहे हैं, कितने समय में साफ कर रहे हैं, कितना उसमें फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, कितना उसमें लेबर लग रही है, उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा है वो यही है। अगर इसके लिए पारदर्शिता पे सरकार पहले से काम करती तो आज उनको बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरा आज भी मुख्यमंत्री जी से, जो खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री भी है, उनसे निवेदन रहेगा कि इसको प्राथमिकता पे सरकार हाथ खड़े कर देती है। इन सब चीज़ों को सरकार को देखने की आवश्यकता है। बाकी बजट के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अभी जो बजट आया उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए ना तो रेलवे के बारे में कोई जिक्र हुआ, ना आपका एयरपोर्ट विस्तारीकरण का बात हुआ, जो आपका ग्रीन फील्ड जुमले दे रहे हैं रोज के रोज, कभी कैबिनेट के माध्यम से, कभी किसी और चीज़ के माध्यम से कहते हैं कि हम आउटसोर्स की पॉलिसी बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब करने की बारी आती है तो कुछ धरातल पे होता नहीं है। अभी 108 और 102 के जो हमारे ड्राइवर्स है या जो साथ में उनके जो दूसरे साथ में परिचालक है, उन्होंने हमसे भी ये बात करी कि हमारी आवाज़ को रखें। हमने कहा अब अगर मुख्यमंत्री की बात को कंपनी वाले नहीं सुन रहे हैं तो विपक्ष की बात को कहाँ सुनेंगे? तो ये सब चीज़ें इसलिए हो पाई है क्योंकि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हैज़ बीन वीकेंड बाय जो उन्होंने समय समय पे जो अपने फैसले लिए फिर वापस ले लिए, अफसरशाही हावी हो रही है। उसकी वजह से जो मुख्यमंत्री कार्यालय का एक दबदबा प्रदेश के अंदर होना चाहिए वो पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, और उसकी वजह से ये समस्या हमको देखने को मिल रही है। क्या रिपीट हुई उनकी? अभी जो है जुबल कोटखाई में जमानत जब्त हुई है, जहाँ के वो इंचार्ज थे। आपके 4-5 महीने भारद्वाज जी मंत्री पद के रह गए हैं। आराम से अपना समय बटाइए, रिटायरमेंट का पेंशन आपको वैसे भी लगी हुई है, तो रिटायरमेंट का लुत्फ उठाइए। अब आपकी बस की नहीं है हिमाचल प्रदेश की राजनीति।